हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर इन्होंने प्रोवाइड करा है सीबीएसई ने, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन थे, है ना। और मोस्टली क्या कंप्लीट इन्होंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिए, तो ऑब्जेक्टिव नहीं दिए। तो अभी आप यही मान के चलो कि पेपर जो भी होने वाला है वो आपका सब्जेक्टिव ही होगा। आपकी प्रिपरेशन आप सब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग ही कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टर्म 2 का सैम्पल पेपर मैथ्स स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन मैं बेसिक वाला भी अपलोड कर दूंगा, पहले स्टैंडर्ड की बात करता हूँ। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एपी का, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन दिए हुए, 2 मार्क्स का इन्होंने मार्किंग स्कीम दी हुई है। ये वाली मार्किंग स्कीम है ना, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। ये वाली मार्किंग स्कीम है, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15। A25 माइनस A15, सिंपल। A25 क्या होगा, A प्लस 24D होगा, 24D माइनस, ठीक है, ये क्या होगा A प्लस 14D, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो D बनेगा 10D, तो 10D, तो D की वैल्यू इस AP से निकाल सकते हो आप, है ना। इस AP से आप D निकालोगे तो D आपको मिलेगा, देखो 9 माइनस 6 यानी 3, तो 3 इंटू आपका 10 बन जाएगा, तो 30। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दम है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया है ना। उसने बोला है कि कोई एपी है, तो अपन एपी एज्यूम कर लेते, फर्स्ट टर्म ए मान लेते, कॉमन डिफरेंस डी मान लेते, ठीक है। उसका बोला है कि 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म, ठीक है। 7 टाइम्स ऑफ A7 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ A5, ठीक है। ऐसा सेम क्वेश्चन अपन m टाइम्स ऑफ nth टर्म इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसा अपन ने करा हुआ भी है, ठीक है। इसने 12th टर्म पूछा है ना। तो आपको डियर निकालना है A12, है ना। A12 की वैल्यू निकालना है। A12 क्या होता है डियर, A12 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, A प्लस 11D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो A7 कितना होगा, A प्लस 6D इक्वल टू 5 इंटू A प्लस 4D, ठीक है डियर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 7A प्लस 42D इक्वल टू 5A प्लस 20D, ठीक है। अब इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर लो, है ना। तो ये 5D इधर भेज दो, तो 5A इधर भेजोगे तो 2A बचेगा, 42D में से 20D गया तो आपका बचेगा 22D इक्वल टू 0। कंप्लीट को आप 2 से डिवाइड कर दो तो A प्लस 11D इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मतलब 12th टर्म क्या होगी डियर, 0 होगी, ठीक है। आसान सा कोई ऐसा सेम क्वेश्चन आता है, m टाइम्स ऑफ mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, वो होता है उसमें m प्लस n टर्म पूछा जाता है तो वो 0 आता है ना। तो वैसा ही क्वेश्चन है, m प्लस n दोनों का सम 12 टर्म है, तो 12 टर्म का 0 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है वैसे, है ना। रॉन्ग इन द सेंस कि ये क्वेश्चन, इसमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला इसके दोनों रूट्स इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ से रूट्स निकाल सकते हो, या तो x की वैल्यू 0 होगी या फिर x की वैल्यू 5/6 होगी। तो 2 अलग अलग रूट्स आ रहे हैं, तो उसको इक्वल तो बनाना पॉसिबल ही नहीं। दूसरा तरीका आप जो लगाना चाहते हो, 5mx² मल्टीप्लाई कर दो माइनस 6mx इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स, कोई भी क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका d मस्ट बी 0 होना चाहिए। d मस्ट बी 0 है, तो d 0 कब होगा, जब आपका b² माइनस 4ac विल बी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो b² माइनस 4ac 0 होगा, तो आपके b² b की वैल्यू, b क्या है आपके 6m, तो 6m का स्क्वायर करोगे तो सॉरी आएगा 36m² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कुछ भी है, c की वैल्यू 0 है, इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकालोगे ना तो 36m² इक्वल टू आ जाएगा 0, तो m की वैल्यू 0 आ गई। इफ़ m 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट ये रॉन्ग क्वेश्चन है ना। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। इफ़ आप ज़बरदस्ती निकालना चाहो तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन सर्कल का क्वेश्चन है, आपको पूछा है APB ट्राइंगल क्या होगा, है ना। जिस बच्चे ने मेरे सर्कल की क्लास देखी हो, ऐसा सेम क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करा हुआ है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब देखो ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये इसकी क्या है डियर, टेंजेंट है, तो टेंजेंट 90 डिग्री होगा। अब देखो मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ, ये आपका 90 डिग्री है डियर, ये आपका R है, ये 2R है, ठीक है। ये सपोज मैं एंगल मान लेता हूँ थीटा, ठीक है, ये एंगल एज्यूम करा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो R अपॉन 2R, तो ये हो जाएगा 1/2, तो साइन थीटा इक्वल टू डियर आ गया 1/2, इट्स मीन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपका ये थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। इट्स मीन ये जो एंगल है डियर, ये वाला एंगल है, ये 30 डिग्री। अब आपको पता है ये जो दोनों टेंजेंट होती है वो इक्वल एंगल पे होती है, तो ये भी 30 डिग्री हो गया, ठीक है, दोनों आपके 30 डिग्री हो गए। अब ये ट्राइंगल देखो PAB, अब देखो ये 60 डिग्री हो गया कंप्लीट। अब देखो ये दोनों टेंजेंट है, तो टेंजेंट हमेशा इक्वल होती है, तो ये दोनों इक्वल होगी। अब बचा क्या है, ये 60 तो यहाँ पे चला गया, बचा है 120, तो 120 इसके सामने वाला एंगल भी x होगा, इसके सामने वाला भी एंगल x होगा। अब इन दोनों के वैल्यू 120 होनी चाहिए मिला के, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए, तो 60 तो ये खा गया, 120 बचा, तो 120 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और दोनों में इक्वल होगा, तो 60-60 आएगा, 60-60 आएगा, तो ये ट्राइंगल कौन सा बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया, जिसकी तीनों एंगल 60 डिग्री है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि तीनों साइड्स इक्वल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 1 2 3, है ना। तो पाई आर एल की वैल्यू आपको डी रखी है यहाँ पे, पाई आर की वैल्यू, कर्व सरफेस एरिया ये होता है 1 2 3 2 0। आपको हाइट पूछा है, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर, आर आपको पता है क्या, आर दी हुई है 56, ठीक है, तो 56 इंटू एल इक्वल टू 1 2 3 2 0, ठीक है। ये देखो ये 7 से कट गया 8 बार, ये 8 से कट जाएगा, 8 1 जा 4, 8 5 जा 3, 8 4 जा 0, फिर ये 22 से कट जाएगा मेरे हिसाब से 70, ठीक है। तो ये आपका एल बचा 70 सेंटीमीटर में था क्या, ठीक है। अब अपने को तो एच निकालनी है, तो आपको एक पता है रिलेशन इसमें एल एच और आर में, तो एल स्क्वायर इक्वल टू होता है डियर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एल कितना आ गया आपका 70 स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 56 स्क्वायर, तो यहाँ से डियर एच निकालोगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा। और इसका सिंपल तरीका बताओ तो देखो, एक आपकी हाइपोटेनियस आपका कितना है 70, है ना, एक साइड आपकी कितनी है 56 और तीसरी निकालनी है, ठीक है। तो ट्रिपलेट बनता है हमेशा, ट्रिपलेट होना चाहिए तभी ये पॉसिबल। अब देखो 70 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 10, इसको लिख सकता हूँ 7 × 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 तो कॉमन है, अब देखो 10 के साथ 8 एक बोला है, तो तीसरा कौन होता है 10 8 के साथ 6, है ना। 10 8 6 तीनों ट्रिपलेट्स होते हैं, 10 8 6 तीनों ट्रिपलेट होते हैं, है ना। तो आपका 10 8 6 हो गया, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई था, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका 42 आ जाएगा, तो h की वैल्यू 42 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका मॉड का है, ठीक है। तो क्या बोला है, मॉडल ऑफ द क्लास दिस गिवन है, मतलब मॉड आपको गिवन है। आपको पता है मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड इक्वल टू होता है डियर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। ये आपका मॉड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। अब देखो मॉड का फॉर्मूला लगाने के लिए L तो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ
क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहली वाली, तो पहले मतलब सब मॉडल क्लास पे डिपेंड है। तो मेनली आपको मुद्दे की बात ये होगी, तो मॉडल क्लास आपको निकालनी पड़ेगी कौन सी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मॉड है ना डियर, मॉड आपका 45 दे रखा है, तो मॉड जो मॉड दे रखा है जिस इंटरवल में आएगा वही मॉडल क्लास होती है, तो ये मॉडल क्लास होगी, ठीक है। ये क्या होगी, मॉडल क्लास, ठीक है। ये बात हमेशा होती है मॉडल के क्लास के टाइम में भी, मीडियन क्लास के टाइम में भी। ऐसा मीडियन का भी एक शायद क्वेश्चन है इसमें है या फिर बेसिक वाले में, ठीक है। तो मीडियन क्लास का मतलब भी यही होता है, मीडियन क्लास की वैल्यू जिसमें लाई करेगी ना डियर, वो ही आपकी मीडियन क्लास होगी, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी अपने को नहीं दे रखी है, इसको अपन सपोज एक्स एज्यूम कर लेते। तो ये वाली होती है डियर f0, ये होता है f1 और ये होता है f2, ठीक है। और इसकी ये लोअर लिमिट ये डियर होती है आपकी स्मॉल l। तो सभी वैल्यू मिल गई, l 40 है प्लस f1 माइनस f0 मतलब x माइनस 10 अपॉन 2x माइनस f0, f0 कितना है डियर 10 माइनस f2 कितना है 6 इंटू h कितना है डियर इसका, h है आपका, h होता है इन दोनों का इंटरवल, ठीक है, इन दोनों का इंटरवल, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 60 माइनस 40 यानी 20, ठीक है। अब थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। ये 40 उधर जाएगा तो 5 बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके 45 माइनस 40 यानी 5 बन गया, इक्वल टू x माइनस 10 अपॉन 2x माइनस 16 इंटू 20, ठीक है। ये कट गया 4 बार, ठीक है। तो आपका यहाँ से बच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 16 इक्वल टू 4x माइनस 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 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो आपका बनेगा 2x इक्वल टू ये बन जाएगा 56। बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है यार, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या अपन। 16 उधर जाएगा तो 16 रहेगा, अच्छा तो 56 नहीं होगा, सॉरी 56 नहीं होगा, ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो बनेगा 24, ठीक है। 6 गया 10 गया तो 30, 24, तो x इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 12 मतलब ये 12 हुआ। अब देखो जैसे ही ये 12 हुआ मतलब ये अननोन फ्रीक्वेंसी, ये देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही तो आपकी क्या होती है, मॉडल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक क्वाड्रेटिक का है क्या शायद, हाँ ठीक है, हाँ चलो। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, बोला गया है इफ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट सी रियली इज, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे जनरली वो होता है ना, डेट ऑफ बर्थ आपकी एक्चुअल में अलग होती है, डॉक्यूमेंट में कुछ अलग लिखा गया, तो उसी बारे में बात कर रहा है कि वो जो डॉक्यूमेंट में उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो 5 साल क्या है कम है, ठीक है, जो वो एक्चुअली है, ठीक है। तो उसकी जो एक्चुअल एज है ना, प्रेजेंट एज है, वो मान लेते हैं अपन x, ठीक है, प्रेजेंट एज अपन मान लेते हैं x, ठीक है। तो अभी यंगर यानी मतलब x माइनस 5 है ना, तो सीरियली द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड बी 11 मोर देन द 5 टाइम्स ऑफ हर प्रेजेंट एज, ठीक है। तो उसकी जो अभी जो एज है, एक्चुअल में जो एज है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्री एज है वो कितनी होगी, 5 साल कम है तो x माइनस 5 होगी, तो x माइनस 5 का स्क्वायर वो किसके इक्वल है, 11 मोर देन द 11 ज़्यादा किससे, 5 टाइम्स ऑफ हिज परसेंटेज x है। सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू 5x प्लस 11, इधर सिंप्लीफाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म करना है, सिंपल सा आप कर सकते हो, x माइनस बन जाएगा शायद 14 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, तो x की यहाँ से 2 वैल्यू आएगी, या तो 14 हो या फिर 1 हो, ठीक है। बट ये 1 है वो पॉसिबल नहीं है,
इसका आंसर x इक्वल टू 14 होगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि 5 साल कम है लिखा रखिए, तो अभी 1 होगी तो उसकी नेगेटिव में थोड़ी ना होगी, है ना। तो उस कॉन्सेप्ट से आपका एक एज होगी आपकी 14 ईयर्स हो जाएगी। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन अगेन क्वाड्रेटिक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकते हैं इसमें भी। देखो 9x स्क्वायर माइनस 6px, है ना, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लो, तो p प्लस क्यू p माइनस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो मिडल वाला इन दोनों का प्रोडक्ट करो सपोज, ठीक है, तो कितना आएगा देखो 9 इंटू पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। तो इसके दो फैक्टर निकालता हूं, तो एक तो बनेगा 3 इंटू पी प्लस क्यू, एक बनेगा 3 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, ये दो फैक्टर हो गए। अब देखो इन दोनों फैक्टर, दो फैक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के इक्वल है। ठीक है सर, इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी जगह ये लिख सकते हो माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा 3p प्लस क्यू एक्स प्लस 3p माइनस क्यू इंटू एक्स। ठीक है, प्लस p प्लस क्यू p माइनस क्यू। ठीक है, आसानी से सिंपल सॉल्व हो जाएगा। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दो आप। ठीक है, तो 9x स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस 3 इंटू पी माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 तो है ही है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3x, तो कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 3x माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है डियर p माइनस क्यू, तो यहाँ पे बचेगा डियर 3x प्लस यहाँ बचेगा p प्लस क्यू। कुछ गड़बड़, अच्छा यहाँ गड़बड़ करी, ये माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, माइनस कॉमन आ गया। अब जब भी स्प्लिटिंग मिडल कम करते हैं तो बीच वाला ये जो ब्रैकेट है वो सेम आना चाहिए। तो अब यहाँ से आप क्या करो, इन दोनों में आप ये कॉमन ले लो, तो 3x माइनस पी प्लस क्यू ब्रैकेट 3x माइनस पी माइनस क्यू। ठीक है, दो ब्रैकेट, तो दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 हो गया। या तो पहला टर्म 0 हो जाए या फिर दूसरा टर्म 0 हो जाए। पहला टर्म 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी p प्लस क्यू बाई 3। ठीक है, दूसरा टर्म 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी p माइनस क्यू बाई 3। तो दो आंसर हो गए, p प्लस क्यू बाई 3, p माइनस क्यू बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन मीडियन का, अच्छा मीडियन निकालना है आपको। ठीक है, तो मीडियन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले तो। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला ये होता है आपके, यहाँ पे लिख लेता हूँ सर, चलिए यहीं पे लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं। मीडियन इक्वल टू होता है कोई भी डेटा का L प्लस समीशन f बाई 2 माइनस c अपॉन f इंटू एच। ठीक है, क्या क्या होता है वो देख लेते हैं अभी। L होता है, वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, समीशन f होता है, f होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, h होता है क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास यहाँ पे निकालना पड़ेगा। c होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। तो पहले मीडियन क्लास यहाँ पे बात चल रही, तो मीडियन क्लास निकाल दो। तो यहाँ पे आप क्लास देखोगे तो डियर क्या है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ठीक है ना। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो क्या है डियर, 40, 80, 62, 38, 30। ठीक है, उसके बाद आपको CF निकालना है। ठीक है, CF निकालना है, तो CF कैसे निकलेगा, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये 40 हो गया, इन दोनों का सम करा तो 120, इन दोनों का सम करा तो 182, इन दोनों का सम करा तो वापस 220, 220 और 30 करा तो 250, और इन सभी का सम करोगे तो 250 आएगा। अब मीडियन क्लास क्या होती है मैंने बता भी रखी है। मीडियन क्लास वो क्लास होती है, समीशन f बाई 2 निकाल दो। ठीक है, तो 250 बाई 2 हुआ तो 125 आया, उससे जस्ट ग्रेटर CF, ग्रेटर CF, इससे जस्ट बड़ी CF ले लो 125 से, तो आपका 182 हो गया। तो ये वाली क्लास मीडियन क्लास हो गई। ये क्या हो गई डियर, मीडियन क्लास।
ठीक है। अब इसमें आपको ठीक है, अब मीडियन क्लास होगी। ये होता है डियर सी की वैल्यू, ठीक है। इसकी लोअर लिमिट ये होती है एल, ये होती है एफ, और क्या चाहिए एच, इन दोनों का डिफरेंस जो कि 1 है। वैल्यू पुट कर दो। एल क्या है डियर यहाँ पे, एल आपका है 2, समीशन एफ बाई 2, समीशन एफ बाई 2 आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 125 माइनस सी, सी कितना है 120 अपॉन एफ, एफ कितना है फ्रीक्वेंसी 62 है इंटू एच, एच कितना है 1, तो डियर ये आ जाएगा 2 + 5/62, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर सकते हो, पॉइंट में निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। इनका डेसिमल में आ जाएगा, फिर उसमें 2 ऐड कर देना, तो वो आपका मीडियन आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कंस्ट्रक्शन से। आपको एक सर्कल में 2 रेडियस ड्रॉ करनी है, 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ये 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ताकि ये दोनों के बीच में एंगल ये 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मेरे को एक बात बता दो, इसको इसके सेंटर से मीट करवा देता हूँ। ये दोनों 90 होते हैं, ये पता है सबको, ये 60 है तो ये 120 होगा क्या? हाँ सर होगा। तो इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखो इसमें क्या करना है, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, मैथमेटिक टूल्स, कंपास ले आता हूँ। ये प्रोटेक्टर चाहिएगा मेरे को, ये नहीं चाहिएगा, ठीक है। ये मेरे को ज़रूरत पड़ेगी इसकी। चलो पहले सर्कल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर रेडियस का। तो पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ 4 सेंटीमीटर। तो रूलर भी चाहिएगा मेरे को, ठीक है। ये रूलर ले लिया मैंने, 4 सेंटीमीटर का ओपन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कुछ बनेगा, ये 4 का ये हो गया, ठीक है। सपोज 4 अपने ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो 4 एक बार तो बना लेता हूँ मैं। ये 4 का रेडियस का काफ़ी बड़ा हो जाएगा समझाने के लिए, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। जो भी सर्कल है मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक है। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, जो भी इसका डायमेंशन दे रखी है वो डायमेंशन ड्रॉ कर दी। अब क्या करूँगा मैं, अब यहाँ पे एक कोई भी कॉर्ड बना दो आप, जो इच्छा हो, है ना, कहीं पे भी बना दो, ठीक है। कॉर्ड नहीं सॉरी, रेडियस बना दो, ठीक है। अब क्या करना है डियर, इससे 120, देखो क्योंकि ये 60 है तो ये 120 है, तो 120 डिग्री पे एक और रेडियस बनाओ, ठीक है। तो मैं 120 डिग्री लेने की ट्राई करता हूँ, ये 120 डिग्री, ठीक है। ये 120 डिग्री ये रहा, यहाँ तक बनानी है मेरे को, ये 120 डिग्री, ठीक है। ये 120 डिग्री पे 2 रेडियस होगी। इसको सपोज मिट जाएगा क्या? नहीं मिट रहा ना। इसको ये छोटा हो पाता तो इसको छोटा कर लेते, ये तो वैसे ज़रूरत है भी नहीं, इसके नीचे अपन ने एक लाइन बना रखी है, ठीक है। ये 120 पे बन गया, ठीक है, जैसा भी बना। चलो देख एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, 120 है ना, हल्का फुल्का सा एरर है, चलेगा। अब क्या करना है, अब डियर यहाँ पे आपको दोनों जगह क्या करना है, 90 डिग्री की एक लाइन बना लेनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका 90 डिग्री होता है ना, तो यहाँ पे यहाँ पे टेंजेंट बना लो 90, यहाँ पे 90, तो दोनों टेंजेंट ही होगी, तो दोनों आप बना लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सपोज एक 90 डिग्री की एक टेंजेंट बना लेता हूँ, ठीक है, 90 डिग्री। ये मेरी ये टेंजेंट हुई, ये तो वैसे काम की नहीं है ये वाली, ठीक है। ये मेरी टेंजेंट हुई। सेम आपको टेंजेंट यहाँ पे भी ड्रॉ करनी है, ये वाली, यहाँ पे भी 90 डिग्री पे एक टेंजेंट होगा, ठीक है। ये भी मैंने चलो एक और ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये टेंजेंट ये मिटा दो, तो ये टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट हो गया, ये पॉइंट पी हो गया। अब इस इन दोनों के बीच में आप एंगल मेजर करोगे ना, ये वाला ऑटोमेटिकली 60 होगा इफ ये
120 है। तो आप चेक कर सकते हो, भले ही आप सपोज मैं ये लेता हूँ, ये रहा, कैसे ये होगा, ठीक है। देखो ये 60 आ गया है ना, थोड़ा हल्का सा एरर हो गया क्योंकि अपन ने थोड़ी सी मोटी बना रखी है, वैसे ज़्यादा एरर भी नहीं है ना। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री पे आ गया। तो क्या करा अपन ने ये 120 निकाला, 120 पे दो रेडियस बनाई, वहाँ पे टेंजेंट बना दी, तो वो 60 पे ही मीट करेगी, ये ऑटोमेटिकली आपका 60 डिग्री आएगा। ठीक है, आप चाहो तो ये जो मैंने बनाई ना, आपने इधर बनाई, आप चाहो तो इधर बना के एक इधर बनाओ फिर मीट करा दो, तो भी सेम ही आंसर आने वाला है। क्लियर? अगेन आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। या अगला क्वेश्चन मीन निकालना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो मैं आपके लिए छोड़ूंगा। ठीक है, चलो पहले आपको क्लास दे रखी है, क्लास क्या क्या दे रखी है देखो आप, 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160, 160 से 200। ठीक है, तो यहाँ पे पहले x निकाल दो, वो इन दोनों का एवरेज होगा, तो ये 20 इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो आएगा शायद 60, फिर आएगा 100, फिर आएगा 140, फिर ये आ जाएगा 180। ठीक है, 360 का आधा 180। ठीक है, अब f क्या दे रखा है डियर, 12, 20, 35, ये 30 दे रखा है और ये 23 दे रखा है। ठीक है, तो मैं सिंपल वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। x बार क्या होता है, समीशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन समीशन ऑफ f। ठीक है, तो इन सब का आप सम कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब का सम करोगे तो 120, 200, 300, 300 के बाद 80, 81, 60, 160 और 40, 200, 160, 200 और 300 शायद 500 हो गया। ठीक है, 500 ही आ रहा है, 300, 420, 420। ठीक है, अब यहाँ पे f और x की एक टेबल बना दो, f इंटू, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 240 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 1200 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 3500, इन दोनों का प्रोडक्ट 4200, इन दोनों का प्रोडक्ट 54,5, 1410। ठीक है, ये आएगा। अब इन सब का सम करोगे तो ये समीशन एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये समीशन एफ एक्स आ जाएगा, ये समीशन एफ, अच्छा एक्स नहीं चाहिए था, और ये काम का नहीं, ये निकाला, इनका सम निकालना था अपने को, है ना। तो ये 20, 50, 80, 80 और 20, 100, 100 और 10, 110 आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी ये सम आएगा, समीशन एफ निकाल के उसको 110 से डिवाइड करोगे तो आपको एक्स बार मिल जाएगा। ठीक है, अगेन आसान सा क्वेश्चन है, और कोई भी मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड, वो आप यूज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से दोनों क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेता हूं। पहले क्वेश्चन में ये बोला है कि दो पोल है ना, वर्टिकली 20 मीटर अवे है एक दूसरे से। ठीक है, चलो दो पोल ले लिए मैंने, एक ये और एक ये। ठीक है, दोनों आपका एक दूसरे से 20 मीटर अवे पे है। चलो मैं ऐसे, ये दोनों, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है डियर, 20 मीटर। ठीक है, अब क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, इस पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल, इसके फुट से सेकेंड पोल के, ये आपका 60 डिग्री है। ये एलिवेशन कितना है डियर, 60 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली ये दिया हुआ है सेकेंड पोल का फर्स्ट के फुट से दिया हुआ है 30 डिग्री, ये आपको 30 डिग्री दिया। अब आपको दोनों पोल की हाइट पूछी है, शायद ये पूछा है, ये x मान लो, ये y मान लो। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाइट, अच्छा दोनों की हाइट का डिफरेंस पूछा है, x माइनस वाई पूछा है। ठीक है, तो देखो एक ट्राइंगल लेता हूं, ये डियर x है, ये 20 है, ये आपका 60 डिग्री है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो tan 60 इक्वल टू, tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x बाई 20, तो tan 60 होता है डियर √3 इक्वल टू x बाई 20, तो आपका x आ जाएगा डियर 20√3। ठीक है, सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में आप लगाओगे तो y बाई 20,
y/20 इक्वल टू आ जाएगा tan 30। तो डियर आपका y आ जाएगा, tan 30 होता है 1/√3, तो y आ जाएगा 20/√3। इसको √3 से डिवाइड कर दो, तो ये डियर आ जाएगा y इक्वल टू 20√3/3। अब आपको x माइनस वाई निकालना है, सिंपल सा, इतना तो आप कर सकते हो। √3 की वैल्यू 1.73 पुट कर देना, फिर कैलकुलेट कर देना, इसको कैलकुलेट कर देना, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो आसान सा, इतना सा आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, पूरा मैं ही सॉल्व करवा दूंगा। तो ठीक है, हल्की फुल्की, मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन देखो मैथमेटिक्स में यही होता है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा वैल्यूबल है बजाय कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, है ना। कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला है डियर, ओहो क्या हो रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द इंटरनल एक्सटर्नल रेडी ऑफ द स्पेरिकल शेल, यानी हॉलो स्पेरिकल है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14। कहने का मतलब एक हॉलो स्पेयर है, तो स्पेयर का जो वॉल्यूम होगा, है ना, वो क्या होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, है ना। स्पेयर का वॉल्यूम होता है डियर 4/3, और ये तो पाई है ना, ये होगा स्पेरिकल हॉलो है, तो r1³ माइनस r2³ इक्वल टू सिलेंडर का पाई इंटू r²h। अब आप यहां से देखोगे तो सिलेंडर की जो रेडियस है ना, वो क्या होगी, डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 होगी, तो हाइट अपनी क्या है वो अपन पहले निकाल देते। तो ये डियर क्या होगा आपका 4/3 पाई तो पाई कट जाएगा एक दूसरे से, r1 पहले की रेडियस, बड़े वाले की रेडियस क्या है, स्पेयर की बड़ी रेडियस r5, तो 5³ माइनस 3³ इक्वल टू r², तो 7² इंटू h, है ना। तो ये 4/3 हो जाएगा, ये 125 माइनस 27 शायद 98 होगा ना, हाँ 98 इक्वल टू 49h, 49 से ये कट गया 2 बार, तो यहाँ से डियर आपको h मिल गया 8/3। अब आपका h 8/3 है, आपको TSA भी निकालना है सिलेंडर का, हाइट तो निकालनी है, TSA भी निकालना है। तो TSA क्या होगा डियर, टोटल सरफेस एरिया, तो वो होता है डियर 2πr r प्लस h। अब आपको r पता है 7 है, h पता है 8/3 है, और पाई आपको पता है 22/7। सब वैल्यू पुट करो, फटाफट आंसर निकालो, फटाफट से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई टाइम लगेगा नहीं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा आप भी करो। ये 4 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने दिया है। या अगला क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन सर्कल से हैं। तो पहला पार्ट क्या बोला है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लीमेंट्री। अच्छा ये तो ये फालतू क्वेश्चन है, ये तो ऐसा क्वेश्चन इफ मेरे लेक्चर आपने अटेंड करे होंगे तो उसमें आपके क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। इसमें ये बोला है कि जो ये 2 टेंजेंट होती ना डियर, है ना, एक ये टेंजेंट एक ये टेंजेंट, ठीक है, ये जो सेंटर पे एंगल बनता है ना, ये इसका सप्लीमेंट्री, मतलब ये इन दोनों का x + y 180 होता है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, दोनों एंगल का सम 180 होता है। अब सिंपल सा सोचो, ये इसकी टेंजेंट है तो 90 डिग्री, ये इसकी टेंजेंट है तो 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल तो आपके सिंपल से क्या हो गए डियर, 90 डिग्री हो गए, है ना। 2 एंगल 90 डिग्री हो गए, तो अब यहाँ पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो 90 + x + 90 + x y इक्वल टू 180, तो 360 एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहाँ से x + y क्या आ जाएगा 180। ठीक है, अगेन यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है कि PTQ, ठीक है, ये डायग्राम अपने को चाहिएगा, अपन इसी डायग्राम को उठा लेते ना, इस डायग्राम को ले लेते एक बार। मूव टू द प्रीवियस लेयर या बॉटम लेयर, ठीक है, कोई चलो, अरे अभी भी गड़बड़ी हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं।
इसने बोला है पी टी क्यू, इसकी वैल्यू 2 टाइम्स ओ पी क्यू, है ना, ये वैल्यू है ना ओ पी क्यू, इसकी वैल्यू सपोज x है तो ये आपकी 2x होगी, है ना, ये निकालना है। ठीक है, तो देखो मैं इसकी एक रेडियस बना लेता हूँ, ये और दूसरी वाली रेडियस, ये दोनों रेडियस इक्वल होगी, तो इसके सामने x है तो इसके सामने वाला भी एंगल क्या होगा, x। ऐसा क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी क्लास में कर रखा है। ठीक है, तो ये x तो ये भी x। अब ये टोटल 90 होना चाहिए, ये x है तो ये कितना होगा डियर, 90 माइनस एक्स। सिमिलरली ये टोटल 90 होना चाहिए तो ये अगेन क्या होगा, 90 माइनस एक्स, है ना, इसको y मान लेता हूँ सपोज। अब यहाँ पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो तो y प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180, ये 180 से 180 गया तो y इक्वल टू 2x आ गया। जो आपको रिक्वायरमेंट थी वो आपको मिल गया, y की वैल्यू 2x, ये प्रूव करना था। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सर्कल के दोनों। या अगला क्वेश्चन केस स्टडी का है। क्या बोला गया है, अ ट्रिग्नोमेट्री इज द फॉर्म ऑफ द ट्राइंगुलेशन फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ नेविगेशन वेदर द सी। अच्छा, ये अपन यूज करते हैं ना, नेविगेशन के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री को यूज करा जाता है। अ गार्ड, है ना, गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ द 240 मीटर टावर, ये टावर है ना, इसके ऊपर है आपका गार्ड का रूम है। ठीक है, ऑब्जर्व द आइडेंटिफाई बोट इज कमिंग टूवर्ड्स, क्लिनोमीटर इज अ इंक्लिनोमीटर, है ना, इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू द। अच्छा, जो एंगल होता है ना, जैसे कहीं से दूर से शिप आ रही तो कितनी नीचे, किस एंगल पे शिप आ रही, मेरी जो आइज है उससे कितने डाउन पे शिप जा रही, वो दो इक्विपमेंट है, उनका यूज करा जाता है ना, तो वो कोई दिक्कत है नहीं। तो उसने बोला है कि लाइटिंग हाउस है ना, तो बोट कहने का मतलब ये यहाँ पे खड़ा है ना, यहाँ पे कोई एक बोट आ रही है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से जितना नीचे होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसने बोला है 30 डिग्री है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये 30 हुआ तो डियर ये भी 30 हुआ, इसकी हाइट 240 है। बस यही बात है, ये आपका स्टेशन हो गया इधर। बस अब क्या पूछा है, अब इसी के बाद में क्वेश्चन पूछा होगा। मेक अ लेबल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अ बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंस पूछा है डियर, इसको x मान लो, तो 240 अपॉन एक्स, ये परपेंडिकुलर होगा तो 240 अपॉन एक्स इक्वल टू 1030, तो x इक्वल टू आ जाएगा डियर, 1030 होता है 1/√3, तो x आ जाएगा 240√3। जो भी यूनिट है क्या है, मीटर में थी, तो ये भी क्या आ जाएगा, मीटर में। ठीक है, तो ये इसकी बोट, यहाँ पे जो भी बोट है वो कितनी डिस्टेंस पे, वो अपने को पता चल गया। ठीक है, अब क्या बोला है, आफ्टर 10 मिनट द गार्ड ऑब्जर्व दैट बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस बाई 40√3 माइनस 1, है ना, मीटर। अच्छा, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस बाई, अच्छा इतनी कम हो गई है। ठीक है, न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, कहने का मतलब ये है डियर, 10 मिनट के बाद क्या हुआ इसके साथ, 10 मिनट के बाद क्या होगा, जैसे ये बोट अभी तो यहाँ पे थी, है ना, तो ये आपकी एंगल, ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 240√3 मीटर। ठीक है ना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था यहाँ से। ठीक है, टावर का इसका बोर्ड। अब बोला कि 10 मिनट के बाद ये कुछ डिस्टेंस, ये जो है ये डिस्टेंस रिड्यूस कितनी हुई है, ये सपोज x मान लेता हूँ। ठीक है, और ये तो 240 है। ठीक है ना, आपको गिवन है ये x है ये y होगी, तो इसने बोला है कि ये रिड्यूस कितनी हुई है, रिड्यूस ये हुई है 240, तो इसने ये बोला है कि इतनी कम हो गई है ना, ध्यान रखना, इसने थोड़ा सा वर्डिंग के साथ खेला है ना, ये बोला है इसने, है ना, कि कितना रिड्यूस हुई है, रिड्यूस, गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वाज द अप्रोचिंग एंड द इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस बाय 240√3 माइनस 1। ठीक है, तो वहां से इतनी कम हो गई है ना। अब देखो x प्लस वाई कितना होना चाहिए, दोनों मिला के 240√3 होना चाहिए। ठीक है, तो x कितना है डियर, 240√3 माइनस 1 प्लस y आपको निकालना है,
240√3, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, 240 इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है 10 मिनट द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वाज अप्रोचिंग। हाँ करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही कैलकुलेशन एरर कर रहा हूँ। करेक्ट है। यहाँ पे देखो ये 240√3 हो गया, माइनस कितना आएगा 240 प्लस वाई इक्वल टू 240√3। तो डियर आपका ये 240√3 से ये कटा तो y 240 आ गया। अब ये एंगल निकाल दो तो ये इसका नया एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाएगा, तो ये थीटा मान लेता हूं। तो अगेन tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 240/y। 240 है, y भी 240 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू आ गया डियर 1, तो आपका थीटा 45 डिग्री। तो नया एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया डियर 45 डिग्री। ठीक है, अगेन आसान सा है, थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ खेलने की ट्राई कर रहा है। अगला क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार इन्होंने बनाने की ट्राई करी है। ये आपका क्वेश्चन है डियर उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का क्वेश्चन है ना, केस स्टडी के फॉर्म में आपको देने की ट्राई करी इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसने बोला है पुशअप्स आर फास्ट एंड इफेक्टिव, ये तो सिंपल से अपने उसके लिए बोला है। ठीक है, अब क्या है, नितेश वांट टू द पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज, ही कैन करंटली मेक अ 3000 पुश इन 1 आवर्स। एक आवर में 3000 पुशअप लगाता है, बट ही वांट्स टू अचीव अ टारगेट 3900 पुशअप्स। 3000 लगाता है वो एक 1 आवर में पुशअप, उसको पहुंचना है 3900 पुशअप पे पहुंचना है। ठीक है डियर, सिंपल। चलो, इन 1 आवर फॉर विच ही practicing regularly with each day of practice he is able to make 5 more पुशअप्स इन 1 आवर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डे। कहने मतलब हर दिन वो प्रैक्टिस करता है ना 1 आवर, तो हर दिन जैसे आज 3000 लगाए तो अगले दिन वो 3500 लगाएगा। कहने का मतलब अभी 3000 लगा रहा है, अगले दिन वो 3500 लगाएगा, उसके अगले दिन 3010 लगाएगा, ऐसे करके जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डे पहले दिन वो 3000 पुशअप लगाता है, ये फर्स्ट दिन, दूसरे दिन इतना लगाएगा, तीसरे दिन इतना लगाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस अचीव द टारगेट, कीप द अबाउट द सिचुएशन इन माइंड द आंसर द क्वेश्चन, फॉर्म अ एपी तो वैसे ही बन गई, 5 का गैप हो गया। ठीक है, पुशअप्स पर डे, हैंस फाइंड द मिनिमम डे ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिसिंग बिफोर डे हिज गोल इज अचीव। मतलब आपको गोल अचीव करने, मतलब अब आपको बोला है कि ये 3900 कौन से दिन अचीव हो जाएगा, है ना। ये अचीव करने के लिए कहने का मतलब इतने दिन इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सपोज इसका आता है 50 डेज आता है, 50 डेज मतलब 50 डे को वो इतने पुशअप लगा लेता है, तो उसको 49 डेज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसकी पोजीशन निकालनी है, तो सिंपल सा दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है 3900, एन की वैल्यू निकालनी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 900। ए क्या है, पहला टर्म क्या है डियर, पहला टर्म आपका 3000, ठीक है सर, प्लस एन माइनस 1, एन आपको निकालना है, डी कॉमन डिफरेंस कितना है 5 इक्वल टू 3900। ये इधर कैंसिल आउट चला जाएगा, तो ये इंटू 5 इक्वल टू बनेगा 900। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा, 18 टाइम 180, तो n इक्वल टू 181। तो 181 डे के दिन, मतलब 181 डे, है ना, उस दिन वो आपके इतने पुशअप्स लगा लेगा, तो उसको कितने मिनिमम डेज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो 180 डेज प्रैक्टिस उसको करनी पड़ेगी, तब उसका काम हो पाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म बाय द नितेश अप टू द डे हिज गोल अचीव। उसका गोल अचीव होने तक वो कितने पुशअप्स लगा पाएगा, मतलब ये तो उसने अचीव कर दिया है, उसके पहले कितने पुशअप्स लगा लेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, फर्स्ट टर्म आपका ये है, सेकेंड टर्म आपका 3005 है, सो ऑन 3900, ये तो आपका 181 टर्म है, इसके पहले वाला कितना होगा 3985। ठीक है, 3985 नहीं 3885, ये कौन सा टर्म है 180 टर्म है।
तो इनका सम निकालना है, ठीक है। तो इसका सम का तो अपन सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, S इक्वल टू n/2 ब्रैकेट A प्लस L, है ना। n टोटल टर्म कितनी है 180/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 3000, लास्ट टर्म कितनी है 3885, ठीक है। तो ये 90, इन दोनों का सॉल्व करके सम निकाल दोगे तो सम जो भी आएगा वो आपका, बाकी आप n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी वो भी फॉर्मूला चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना, जितने भी पूछे थे, ठीक है। तो होप ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी जो मैंने क्वेश्चन बताए। मैंने तो क्या बताया, जो CBSE का सॉल्यूशन है वो आपको समझ में भी आया होगा। इफ़ और भी इसके अंदर कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो, है ना। बाकी हमारे वीडियोस भी अपलोड हैं, तो वहाँ से कोई चैप्टर में डाउट है तो वो भी चैप्टर आप चेकआउट कर सकते हो। अगला एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें अपन बेसिक मैथ्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इफ वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नई कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।